नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है, लेकिन यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए और ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती हैं, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सकें। सावन में बेटियों का मायके जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती हैं और सावन के महीने में कुछ खास चीजें अपने मायके से ले आती हैं, तो इससे न केवल उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होती है। सावन का महीना प्रकृति के लिए बहुत ही खास होता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। इसी तरह जो नई नवेली दुल्हन होती हैं, उनके मन में भी कई तरह की उमंगें रहती हैं। आज के इस वीडियो में हम महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने के बाद वो हमेशा अपने मायके की बरकत को बनाए रख सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सावन का महीना जितना महादेव की भक्ति के लिए खास होता है, उतना ही ये महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से ही सावन के महीने में लड़कियों के मायके जाने की प्रथा बनी हुई है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नवविवाहित लड़कियों को मायके जरूर जाना चाहिए, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते हैं कि सावन में लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर होता है? तो जानते हैं सावन के महीने में शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती हैं, तो घर का भाग्य भी अपने साथ ले जाती हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर में बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे में सावन के महीने में जब बेटी मायके आए, तो कुछ विशेष उपाय से आप अपने घर और जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे जब बेटी सावन में मायके आए, तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं और जितने भी दिन बेटी घर में रहे, रोज शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी क्यारी में दीपक जरूर जलवाएं। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है, तो ऐसे में आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं, जिसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है, तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से उसमें मौली या रक्षा सूत्र बंधवा लें और उस सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रख दें। इस उपाय से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में सावन में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए, तो एक उपाय जरूर करिएगा। आपके बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ उसके हाथ से गुड़ लें। उसके बाद उसी दिन उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी। सावन के महीने में जिन बेटियों की नई शादी हुई होती है, वह अपने मायके जाना चाहती हैं। ऐसे तो मायके वाले अपनी बेटियों को हर वो चीज़ देना चाहते हैं जो वह दे सकते हैं, लेकिन बेटियों के मायके में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो माँ बाप को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीज़ें दे देते हैं,
तो इससे न केवल उनके ससुराल में बल्कि उनके मायके में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी चीज बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया गया है। बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीजें अपने मायके से ससुराल में लेकर आती हैं तो उनके ससुराल में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च, मसाले, अचार, तीखी या फिर मसालेदार चीजें भी अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर बेटियां ऐसी मसालेदार चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर आती हैं तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आती है, जिससे वह अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पाती हैं। इसी के साथ सुई, धागा, सिलाई मशीन जैसी चीज़ें भी अपने मायके से ससुराल कभी ना लाएं। चाकू, छुरी, नेल कटर जैसी नुकीली चीज़ें कभी माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब सावन का महीना है, बेटियां अपने मायके आएंगी ही। तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ विदा नहीं करते हैं। तो अगर आपकी भी विवाहित बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं तो आप अपनी बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार में जरूर दें। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है और उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। और अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती हैं तो न केवल उनके ससुराल में उनका मान सम्मान बढ़ता है बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बेटियां मायके आएं तो उन्हें कुछ न कुछ मीठा उपहार में ज़रूर देकर भेजें, क्योंकि जब बेटियां अपने मायके से ससुराल मिठाई लेकर जाती हैं तो उनके ससुराल में भी रिश्तों में वैसी ही मिठास देखने को मिलती है। माता पिता को हमेशा सौभाग्य वाली चीज़ें ही अपनी बेटियों को उपहार में देनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।